आज की कल की बात है, हम थोड़ा यज्ञोपवीत के ऊपर बोलेंगे, आप लोग ध्यान दें। ऐसा होता है कि आजकल जिसे कहा जाता है यज्ञोपवीत, उसका दूसरा नाम उपनयन है, जनेऊ भी कहते हैं। उपनयन का मतलब दूसरा नेत्र, उपनयन, और जनेऊ दोबारा जन्म होता है उससे, उपनयन से, उसका नाम उपनयन और जनेऊ कहा जाता है। यज्ञोपवीत में लिखा गया है कि यज्ञोपवीत में 96 चावे होती हैं और 3 लड़े होती हैं, 9 गांठें होती हैं। उसी को ब्राह्मण ग्रहण करता है तो ब्राह्मण के लिए 9 गुण बन जाते हैं। ऋजु तपस्वी संतोषी सत्या सुचिता जितेंद्रिया दाता दत्त दयालुष्य ब्राह्मण 9 गुण, ये ब्राह्मण के 9 गुण कहे जाते हैं। भैया आजकल जो है और ब्राह्मण का यज्ञोपवीत 8 साल के अंदर हो जाना चाहिए, और 12 साल के अंदर, 10 साल 11 साल में क्षत्रिय का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए, और 13 साल की अवस्था में वैश्य का भी यज्ञोपवीत का विधान है, हो जाना चाहिए। और शूद्र के लिए यज्ञोपवीत इसलिए नहीं लिखा गया है कि उसके अपने काम से नियम बंधनों में बंध कर रहने की क्षमता नहीं होती, नहीं कर सकता है कुछ कारणवश, क्योंकि वो सबकी सेवा में लगा रहता है और सेवा से उसकी मुक्ति मिल जाती है, उसको परम पद प्राप्त हो जाता है। तो दुनिया के झमेले लेकर के क्या करें, शायद इसीलिए उसके यज्ञोपवीत उसके नहीं लिखा गया है। तो यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरेत सहजं पुरुस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु ते। ये ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ा बल होता है। और हम बताएं आपको, आजकल यज्ञोपवीत जो करवाए जाते हैं तो वहाँ अधिकांश स्वतः से यज्ञोपवीत कहाँ, ब्राह्मण कहाँ, दक्षिणा देख पड़ता है, उसका धोती कुर्ता अंगोछा देख पड़ता है और उसका सम्मान करना पड़ता है। तो अधिकांश लोग विचार करते हैं कि तुम फूफा कहाँ बुला लियो, हमारे मान्य है, और जीजा कहाँ बुला लियो, उन्हें से जनेऊ कराओ, दिए खोए तो उन्हें कहाँ दे दियो, कोई पंडित बुलाए का करिए। अच्छा बुरा नहीं देखते कि क्या योग्यता है कि क्या नहीं है। तो भैया एक दिन की बात है, एक जने खुआ एक लड़का तनी सयान भवा पढ़ लिखे पढ़, और पहले के विधान न है कि लड़का पढ़े गुरुकुल कहाँ तब जाता है, गुरुकुल कहाँ जब जाता है तो पहले उसके छौर कर्म मुंडन होता है, इसके बाद में उसका यज्ञोपवीत होता है, इसके बाद विद्या आरंभ शुरू होता है। ऐसा भगवान कृष्ण भी गए और सुदामा भी गए, और जैन मित्र दुख हो दुखारी तिरहि बिलोकत पाते भारी, अपने सब लोग हैं। इसलिए अपने मित्र के लिए भी सोचना चाहिए, सही रास्ता बताना चाहिए, सही मार्ग पर चलना चाहिए, और उसका भी कल्याण करने की बात सोचनी चाहिए। भक्तों, आपने सुना है, एक बात और नहीं बता दें आपको। एक दिन दुर्वासा जी पहुँचे, और दुर्वासा जी जब पहुँचे तो जो है कहाँ पहुँचे, महाराज सांदीपन गुरु के यहाँ। और सांदीपन गुरु के यहाँ जब पहुँचे तो भिक्षा ले कुछ मांगा, तो भिक्षा में हुआ यहाँ से मिला कि यहाँ शायद कुछ है नहीं, मतलब थोड़े चने रखे हुए थे, जो चने कभी सांदीपन गुरु की पत्नी ने लकड़ी लेने के बहाने कृष्ण और सुदामा जब गए थे तो सुदामा को बांध कर पोटली में दे दिए थे, शायद तमाम लोग जानते हैं। और जब दे दिए थे तो परिणाम उसका ये हुआ कि, और उन चनों में प्रभाव ये था भैया, चनों में ये प्रभाव था कि उस चने को जो खा जाएगा वो जीवन भर दरिद्र बन जाएगा, ऐसा प्रभाव था उसका, जानते नहीं थे। और जब सुदामा को चने मिले और कृष्ण और सुदामा को बांटकर चने खाने का समय आया तो सुदामा ने सोचा कि भगवान को अगर हम चना खिला देंगे तो इनको आगे चल करके राजराजेश्वर महाराज द्वारिकापुरी के महाराज बनना है, राजा बनना है, और चनों का प्रभाव खाने के बाद दरिद्र के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जानबूझ करके अपने मित्र को चने नहीं खिलाए। सुदामा अपने ऊपर ले लिया कि हम जीवन भर दरिद्र भोग लेंगे, हम दुखी हो लेंगे, कष्ट उठा लेंगे, लेकिन मित्र के ऊपर हम आँच नहीं आने देंगे। हमारे गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, नहीं विलोकत पातक भारी, आपन दुख गिरी रज करि माना, मित्र का दुख रज मेल समान। रक्षा
करनी चाहिए, हर प्रकार से कल्याण करना चाहिए, मित्र का सहयोग करना चाहिए। तो भैया वो लड़का के एक जो हुआ उनका जो है यज्ञोपवीत तो सारी व्यवस्था है और बतावे कि है कि वह साइड पे हाँ एक जने क्या जनेऊ रहा है और जब जनेऊ रहा है तो जनेऊ कहा कहीं कि हमने फूफा कहाँ बुला ली और फूफा रहा है अंगूठा टेक, पढ़े लिखे कुछ नहीं पढ़े, गायत्री जनता नहीं, गायत्री मंत्र उनको आता है नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें गायत्री में प्रणव को छोड़ करके 24 अक्षर होते हैं। 24 अक्षर की गायत्री ब्राह्मण के लिए वरदान होता है, ब्राह्मण का सर्वस्व बल होता है गायत्री में। और यज्ञोपवीत में ये इसी ग्रंथ बंधन इसमें इसका भाव गा माने गंगा, या माने यमुना, ता माने ती माने त्रिवेणी, तब गायत्री होता है 3 अक्षर से। तो अब बताने का मतलब कहीं बुला ली, कहीं फूफा बुला ली, दे धोती कुर्ता अंगौछा रुपया पैसा पावे कोई तो उन्हें पावे, कोई दूसर कहाँ पाई जाए। तो उनका बुलाए कहाँ बैठा दिन जान तो नहीं रहेंगे, लेकिन अब पुरोहित कहाँ बुलाएंगे, पुरोहित बुलाएंगे यज्ञोपवीत उल्टा सीध कुछ कराएंगे। अब आजकल यज्ञोपवीत 2 घंटा में 1 घंटा में हो जाते हैं, हुआ कोई जरूरत नहीं, खाली औपचारिकता करे है और कुछ नहीं करे कि कौनी में जनेऊ पहन जाए। इसके बाद भैया ब्राह्मण के लड़का 70% देखे थे कि वो जनेऊ उतार धै देते कौनी में ब्याह होकर लौटे में बस, इसके बाद जनेऊ के नए काम है। तो भैया जब सुधारक का हो पतन तो सुधार कौन करे, ब्राह्मण अगुआकार रहा है, जब वह किया तो है तब आगे का कहीं कुछ का हाथ नहीं बनते। तो फूफा जब मंत्र दिए 1 नंबर आवा कि काने में लिखे मंत्र दियो, तो मंत्र दिए का थी एक पैर अंगूछा लाए कहाँ उसके मुड़े पछाड़ी कहाँ देखे हो कमू जो मंत्र दिए थे, तो काने में हाउ के बताए कि भैया सुनो नंगी स्त्री कहाँ नहीं देखा जाता है। अब ब्राह्मण देवता बतावत हूँ के हिसाब से भी कहा था। और पेड़ पर न चढ़ी थे, नदी महान नहाई थे, कुआं पर नहाई, ये तमाम प्रकार की बातें उनके सांच बोली थे, इससे बताते हैं। लेकिन काने में जब गायत्री सुनावे भवा तो लड़को नहीं जानता है, तो धीरे से और जब गायत्री मंत्र हो लगा थे सब सीताराम सीताराम ताड़ी बजावे लगा था, उसी में घंटा खरिया कोई सुन न पाएगा। तो बताइए लड़कवा से कहें कि सुनो बच्चा हम जानित नहीं है कोई पूछ लियो, हम जानित नहीं है कोई पूछ लियो, हम जानित नहीं है तो कोई पूछ लियो, 3 बजे यह बता दी। लड़का कान में बता दी तू वो जानिस यह मंत्र है और यह मंत्र का कपड़ा हटा दी तो कहें भैया जब स्नान की हो तो ये मंत्र के जाप की हो, शंकर जी का जल चढ़ाए तो मंत्र के जाप की हो, सूर्य नारायण का जल दी हो तब जो के जाप की हो। और ये मंत्र को गुरु मंत्र है, कोई बतावा नहीं जाते। अब वो यह जान पाई। अब इसके बाद वहाँ जनेऊ तो होगा, बिहार होगा। अब जब होशावा पहुँचा सूर्य नारायण कहा जो उन्हें जल देता है तो कहा था हम जानित ना है कोई, हम कुछ पूछ रहे हो हम जानित ना है कोई पूछ रहे हो, हम जानित ना है कोई पूछ रहे। अच्छा तो कहे शंकर जी का जल चढ़ाए तब यह कहत रहे वो, और स्नान के बाद यह मंत्र जपत रहे वो। अच्छा तब तक के एक महात्मा जी पंडित जी विद्वान निकल पड़े, तो ठाड़ होकर देखे लाए तो कहें कि कहा भैया जब उससे पूजा होकर समाप्त हो कहें भैया यहाँ चले आओ। और जब वहाँ बुलाएं तो बुलाए कहा उससे कहें सुनो भैया तुम काया कहत रहो, तो हम बता दिए। कहें हाँ गुरु बाबा कहीं नए मंत्र बतावा नहीं जाते, तो कहें वो भैया बता दो हमको नहीं जानते, हमको जान दे तो कहा, तो कहीं नहीं बताओ ना, तो कहें तुमका हमारी कसम है बता दियो। तब वो बताइए कहीं गुरु बाबा बताए नहीं यह मंत्र कि हम जानते हैं कोई पूछे यह हम जब, तो कहें ठीक है तुम्हारा कल्याण हो, ऐसे कोनो बात नहीं, तुम नहीं जानते कोई बात नहीं। लेकिन तब अपन मूड पीट डाले ब्राह्मण देवता, हाय रे समाज वारे दुनिया, ये मेरे क्या है कि चंद पैसा 4 पैसा और सीधा पैसा दक्षिणा वस्त्र कोई द्वासर लेकर न चला जाए, फूफा पावे चाहे फूफा कहाँ कुछ आवत जात हुए चाहे ना हो, जीजा पावे चाहे कुछ होत नहीं हो, इस प्रकार के समाज हो गया है। तो हम कहाँ तक क्या बताएं। और बस इतना ही कह करके बंद करते हैं यज्ञोपवीत के बारे में। भज गोविंदम गोविंदम हरे हरे, भज गोविंदम गोपालम हरे हरे, भज गोविंदम गोविंदम हरे हरे, भज गोपालम गोपालम हरे हरे। भैया ऐसे कुछ हिसाब से ऐसे संस्कारों से इस प्रकार की कुरीतियों से बचें और विचार करें कि विद्वान को लेकर के जब बैठें, विद्वान से यज्ञोपवीत करवाएं, विद्वान से यज्ञ हवन पूजा करवाएं, उससे कथा सुने जाने। और ब्राह्मण को ही अधिकार है, दूसरे को अधिकार नहीं है। और क्या शासन के ऊपर बैठने के इसका भी ध्यान रखें। बोलो श्याम रामचंद्र की, बोल बजरंगबली की, उमापति महादेव की, वृंदावन कृष्ण भगवान, बोलो संत गुरु भगवान की।